हृदय पुष्पा दादी जो विडो हो गई थी और जब फर्स्ट डे साकार बाबा से मिलती हैं और बाबा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे उनको बाबा की दृष्टि मिली और उन्होंने क्या अनुभव किया, अब सुनते हैं। मर गया क्या? क्या जवाब देंगे? लाइट को पति है, लाइट को माँ बाप है, कोई उसका सनबंधी नहीं है। ऐसे आत्मा का सनबंधी कौन है? ये तो देह का सनबंध है, पति माँ बाप, वो हुआ देह का। अभी तुम रियलाइज किया मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा को कौन सा संबंधी है? न माँ न बाप न भाई न भलाई, एक ही परमात्मा। तो अब भी तुमको जो ये मन में है कि ये मैं विद्रोह हो गई, आत्मा विद्रोह है क्या? आत्मा का परमात्मा तो सर्व संबंधी है। बस ये शब्द बाबा बोला, आत्मा को कोई संबंधी नहीं है। आत्मा का पति नहीं मर गया, देह का मर गया। ये एक जो दो शब्द बाबा साकार बाबा ने हमको सामने बिठा के ऐसा तीर लगाया, डायरेक्ट परमात्मा का तीर, जो मुझे उसी सेकंड में ऐसा रियलाइज हुआ जैसे कोई करंट आती है लाइट से, सारे बदन में वो अंदर करंट चली गई, ऐसे में शेक हो गई ऐसे ऐसे। और हमने देखा, क्या देखा? आत्मा इन शरीर से उड़ते 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 ऐसा चक्कर मार के, जैसा स्टार नीचे आता है ऊपर आता है। फिर मुझे इतनी खुशी, खुद को आत्मा ने अपन को देखा कि मैं लाइट रूप आत्मा, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। ये आत्मा को अनुभव हो रहा है। तो कैसे एक सेकंड में दादी को रियलाइजेशन हुई आत्मा की और दादी उड़ गई। और ये शरीर बिगड़ सिर्फ जस्ट लाइक स्टार जैसे ऊपर ऐसा घूम, बिगड़ शरीर। और उसमें फिर रियलाइजेशन, अभी हम रियलाइज करते हैं शरीर के आधार से। वो शरीर बिगड़, आत्मा में जो संस्कार है वो हमको अंदर चलने लगा। कैसी मैं आत्मा, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, इतना भी मुझे बोलने में आता है। ये एक सेकंड का जो तीर लगा वो अब तक मैं नहीं भूल सकती, अर्थात वो तीर मेरे आर पार चला गया। अभी मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर को कोई काटे तो मेरी नस नस से आवाज निकलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। ऐसी रियलाइजेशन अंदर बाबा ने भेज दिया। फिर जो आत्मा का ओरिजिनल रूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वो इमर्ज होने लगा। आनंद, इतना आनंद, हंसते रहे जोर जोर से, घंटा हो गया खुशी में हंसते रहे। तो कुछ समय के बाद बाबा ने देखा ये बैठे बैठे हंसती क्यों है। इसको तो मैं सिर्फ बोला तुम आत्मा ज्योति स्वरूप, ये इतना हंसती है क्या बात। तो बाबा ने मुझे बुलाया, बच्ची आओ, बाबा बुला रहे हैं, बाबा को छोड़ के तुम कहाँ चली गई, ऐसा बहुत बोला। मैं ये थोड़ा जैसा सुपन में आवाज आता है ऐसा सुन के धीरे धीरे शरीर में आई। शरीर में आते ही मुझे क्या फील हुआ कि मैं वो आत्मा नहीं हूं, कर्मबंधनी आत्मा नहीं, दुखी आत्मा नहीं, मैं शांत मूर्त आत्मा। मुझे वंडर लगा
ऐसा ऐसा देखने लगी, मैं कहाँ हूँ, कहाँ आई हूँ शरीर में। मैं तो अकेली ऊपर घूम रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी सुनाओ तुम कौन हो। मैं जोर से हंसने लगी, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आत्मा से कोई पूछता है, हे आत्मा तुम कौन हो, ऐसा फील हुआ। तो हमने कहा, बाबा मैं तो हूं ही आत्मा, आपको क्या सुनाऊं। तो कहा, पहले क्यों बोला मैं दुखी इंसान हूं। मैंने कहा, मुझे मालूम ही नहीं था बाबा, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। अभी तो मैं वही आत्मा हूं ना। आत्मा बोल रही है, ये मैं बड़ा वंडर सुना रही हूँ। अभी तो आप भी बोलेगा। दिल और दिमाग से बोलना अलग, दिल से बोलना अलग। तो वो जो मैं बोल रही थी ना, मैं, मेरे को शरीर नहीं है, शरीर होते हुए शरीर नहीं है, शरीर से अलग न्यारी आत्मा लाइट रूप बोल रही है। तो आत्मा फिर जोर जोर से हंस दिया। अच्छा, फिर बाबा बोला, अच्छा अभी मैं समझा, अभी तुम घर जाओ और जाके सारा दिन ये अभ्यास। तू बनवाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। जो बाबा से क्या था हमने, वो वादा निभाना है, भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। So today let's practice. आज सारे दिन हमें क्या करना है? Always feeling Baba's presence beside me. मैं आत्मा लाइट शरीर से करवा रही हूँ। मैं लाइट का कोई संबंधी नहीं, मीन्स मेरा कोई संबंधी नहीं। ये बार बार हमें बार बार अपने को रिमाइंड करेंगे। तो ये समझना है। दीदी तो कुछ ये आया आज का नहीं पुरुषार्थ है। स्क्रीन पे तो कुछ आया ही नहीं, खाली बाबा का चित्र चल रहा था मेरे यहाँ। तो क्या पुरुषार्थ करना है आज के इसमें, जो बाबा ने वो मेन जो था, मैंने तो कई बार सुनी है, लेकिन मुझे जो कल प्रेरणा मिली उससे कि बाबा ने उनको कहा कि आत्मा लाइट, ट्यूबलाइट का कोई माँ होता है क्या? ट्यूबलाइट का कोई पिता होता है क्या? तो आत्मा का कोई संबंधी नहीं है। क्योंकि दादी आई थी, मैं विडो हूँ, मतलब बहुत दुखी, उस जमाने में विडो तो कैसे होते। तो बाबा ने इस तरह अनुभव कराया, मतलब समझाया भी कि तुम लाइट हो ना, लाइट का कौन पिता होता है? तो लाइट और सुप्रीम लाइट, बस, लाइट का तो कोई पिता नहीं। तो ये फील करना है कि कैसे दादी ने बताया कि वो लाइट की फीलिंग हुई। तो जब तक लाइट नहीं हो तब तक मैं आनंद का सागर, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप नहीं होंगे। तो ये लाइट की फीलिंग आज सारा दिन हम करेंगे कि मैं आत्मा लाइट हूँ। विजुअलाइज बेशक करे, लेकिन जब मैं लाइट हूँ तो मेरा कोई संबंधी ही नहीं है ना, मेरा संबंधी। और कितना क्लियरली बताया कि मुझे, मैं लाइट बोल रही हूँ, इंटेलेक्चुअली लाइट नहीं समझा, लाइट फील हुआ।
कि मैं लाइट, तो लाइट ये प्रकाश की बात नहीं, ये हल्कापन की बात है। तो ऑटोमेटिक प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो वो फीलिंग आती जाए। तो ये पुरुषार्थ हम बार बार आज पूरे दिन में करेंगे कि मैं लाइट हूँ। तो लाइट मतलब ही मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंधी है ही नहीं। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा कोई संबंधी नहीं है, देह हूं तो संबंधी है। तो ये अच्छा डिस्क्लोजर है। तो ये इसका पुरुषार्थ। और बाबा की, ब्रह्मा बाबा डे है, तो बाबा की अव्यक्त बाप दादा मतलब फरिश्ता फीलिंग बाबा के साथ में एकदम प्रेजेंस फील करे। और एक अच्छा पुरुषार्थ जो मैं कर रही थी कि बाबा की दृष्टि हर कर्म में लेते हुए कर रहे हैं, कि बाबा की दृष्टि आई और फिर वो कर्म कर रही हो। तो जैसे ही वो पॉज करेंगे ना, बाबा की दृष्टि ली, उतने में पूरा ज्ञान याद आ जाता है, जो हम बहुत एनग्रोस्ड हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा विस्मृति हो जाती है। तो बाबा की दृष्टि, तो एटलीस्ट पूरे दिन में 25 टाइम्स बाबा की दृष्टि लेनी है मिनिमम। वो डी ऑप्शन है जिसका मिनिमम 25 टाइम्स हुआ, और उसके ऊपर हुआ फिर वो ABCD मिनिमम 25 टाइम्स। कितनी बार मेरा ही हो गया 6 बार तो सुबह से, क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया था। तो ये वाला संकल्प करना है बार बार, जैसे बाबा साथ में है, बाबा की दृष्टि मिली है, संकल्प आया, बस ब्रह्मा बाबा की बाजू में है, मेरे साथ है, बस वो कर्म किया, बाबा की दृष्टि ली। हम कर्म करने के पहले बोलते हैं ना, थोड़ा ब्लेसिंग दो, बाबा की दृष्टि ली और वो कर्म स्टार्ट हुआ। आप देखो ऑफिस जा रहे हो, दृष्टि ली, फिर ऑफिस गए। क्लाइंट आया, बाबा की दृष्टि ली, फिर वो क्लाइंट से बात की। तो दादी क्या करती थी, ये सुनाते हैं ना, जो हमारी सीनियर भाई जानकी दादी, एंड तक जब कोई आता था तो कहती थी कि 1 मिनट साइलेंस, और फिर एकदम देखती और आंखें बंद कर देती थी और फिर बोलना शुरू करती थी। तो बहुत ही पावरफुल वो महावाक्य निकलते थे। तो क्या किया, बाबा ने ओवरटेक कर लिया। तो सिर्फ 1 संकल्प, आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, बस बाबा की दृष्टि ली, फिर वो कर्म करो। जिसके पास आधा सेकंड है वो ये दृष्टि मिनिमम 25 बार लेगा, मैक्सिमम तो कितने बार जा सकता है, 100 टाइम्स भी जा सकता है। एम रखो कितना, मैनी टाइम्स मैंने ली, देखते हैं ये रेस हो जाएगा कल। 50 टाइम्स बाबा की दृष्टि ली विद वेंस डूइंग कर्म। योग के समय का नहीं गिना जाएगा, कर्म के समय मोर देन 25 टाइम्स की दृष्टि। और फिर आत्मिक, तो आत्मिक फीलिंग, बाबा की दृष्टि, फिर कर्म। तो अभी थोड़े आप सभी ये वाला पुरुषार्थ है, ठीक है।